जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे दो बातें करनी है। पहली बात ये कि इस चैनल पे जो भी वीडियोस आएंगे वो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आजकल जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बढ़िया से समझाते हैं, जैसे कोई फिजिक्स का मास्टर है, अगर उसको टॉर्क समझाना है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। तो ये टॉर्क को समझाते समय कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि अपने क्लास में चक्का लेकर के घुमाते हैं, ठीक है, ज्यादा उससे समझ में आता है बच्चों को। फिर कोई केमिस्ट्री का मास्टर है, कुछ वो केमिकल रिएक्शन कराएगा जिससे कि अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब समस्या आ जाती है कि जब बायोलॉजी का बात आएगा ना, अब कोई मास्टर है जो रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा है, ठीक है, और कोई पीछे से कोई बच्चा बोलेगा सर रिप्रोडक्शन में सर प्रैक्टिकल कराओ, है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आए हम इस चैनल में। मतलब इस चैनल पे ना बायोलॉजी का जो भी टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वहां पर मतलब एक्सपेरिमेंटली, मतलब प्रैक्टिकली चीजों को विजुअलाइज किया जाएगा, ठीक है, फील करेंगे हम लोग, चीजों को महसूस करेंगे, ठीक है ना। अब इस वीडियो का पर्पस क्या है, यहां पर क्या क्या चीज अब क्लियर किया जाएगा। अब जैसे कि पहला जो पॉइंट है कि लेबर पेन। अब जैसे बच्चा जो है फीमेल बॉडी में डेवलप हो रहा होता है, अब बच्चा यूट्रस में डेवलप होता है, यूट्रस का मतलब होता है बच्चादानी। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि बच्चा जो है वो यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। अब बच्चा 9 मंथ हो चुका, बच्चा अब जो है डिलीवरी होने के लिए रेडी है, बच्चा बाहर आने के लिए तैयार है, ठीक है। तो उसमें अब ऐसा नहीं है ना कि अब हाँ रेडी हो गया है बच्चा, अब जो है फुचुक से बाहर आ जाएगा तुरंत, है ना, 1 मिनट में, ऐसा तो नहीं। अब वहां पर क्या होता है कि सीरीज होता है, पूरा पूरा सीक्वेंस होता है जिसमें कि पहले दर्द उठता है, उसका फिर बच्चा जो है वो पेन होता है, फिर आप मूवीज वगैरह में देखे होंगे ना, पुश करो पुश करो, कभी कभी 19 घंटा तक का हो जाता है लेबर पेन, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सीक्वेंस वाइज जो है बच्चा वो धीरे धीरे करके बाहर आता है। तो ये जो प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ ना, दर्द जो स्टार्ट हुआ से लेकर के जो बच्चा जो बाहर आया, इस बीच में सीक्वेंस में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है ना, उसी अब वो जो लेबर पेन होगा पूरा सीक्वेंस उसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। और ये जो पूरा पूरा जो लेबर पेन होता है ना, वो हार्मोन एक्शन के कारण होता है, मतलब बॉडी से हार्मोन्स निकलते हैं। और उसके बाद फिर अब कभी कभी क्या होता है ना कि हार्मोन्स नहीं निकल पाता है या हार्मोन्स कम निकलता है। अब जैसे कि बॉडी आजकल मतलब मॉडर्न सिचुएशन हो गया है, बॉडी भी बहुत हेल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हार्मोन्स जब कम निकलेगा या नहीं निकलेगा तो उस सिचुएशन में डॉक्टर क्या ड्रग देंगे, कौन सा देंगे, ठीक है, कितना देंगे, ये सब भी हम लोग देखेंगे। और अब दूसरा वाला बात है कि कट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब ये है कि जो बच्चा है ना वो मां से जुड़ा होता है एक तरह का कॉर्ड से, उस कॉर्ड को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, ये मां से ऑक्सीजन लाता है, भोजन खाना ये सब लाता है, ठीक है। तो अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, बर्थ के बाद डिलीवरी के बाद इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट भी किया जाता है। अब इसको जब कट किया जाएगा तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक कट करना चाहिए, एक तरीका होता है उसका कट करने का, क्लैंपिंग वगैरह को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर केयरफुली ध्यानपूर्वक अगर कट नहीं अगर किया जाएगा सावधानी से एकदम, तो यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा, डेथ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दोनों का डेथ हो सकता है, वो सबको भी सिचुएशन को हम लोग समझेंगे बढ़िया से। इसीलिए बहुत ही ट्रेंड और बहुत ही प्रोफेशनल यहाँ पर डॉक्टर लोग होते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना कि अब कोई भी और प्रोफेशन है तो उसमें मतलब ठीक है किसी तरह से घुस गए, लेकिन जो डॉक्टर है वो बहुत नोवेल प्रोफेशन होता है, किसी का जान आपके हाथ में है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब जो तीसरा वाला पॉइंट है, अब जैसे यूट्रस जो होता है, जो बच्चादानी है, वो प्रेगनेंसी के दौरान ना मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बच्चा पल रहा होता है, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक हड्डी होता है, सबसे सामने में एक हड्डी होता है, इसको स्टर्नम कहते हैं, जहां से रिब केज अटैच रहता है, आपको दिख रहा होगा, उसको स्टर्नम कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, मतलब ऑलमोस्ट स्टर्नम तक बड़ा हो जाता है यूट्रस। यूट्रस जो बच्चादानी है वो स्टर्नम तक फूल जाता है, स्टर्नम से हल्का सा नीचे तक फूल जाता है वो, ठीक है। अब वहां तक जो बच्चादानी यूट्रस है जो पहुंच चुका है, तो अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, यूट्रस का आपको दिख रहा होगा नॉर्मल सिचुएशन कितना छोटा होता है, नेवल तक के भी नीचे एब्डोमिनल एरिया में होता है यूट्रस, आपको दिख रहा होगा वहां पर, ठीक है। तो अब डिलीवरी हो चुका है ना, बच्चा बाहर आ चुका, अब यूट्रस का जो वॉल्यूम जो उस तरह से हो चुका है, उसका जो पोजीशन जो इस तरह से, उसको वापस हम लोग कैसे लाएंगे, वापस को सिकुड़ाएंगे कैसे, तो भी हम लोग देखेंगे कि यहां पर हम लोग यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन में कैसे लाएंगे वापस, ठीक है। और अगर यहां पर वो अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर नहीं आ पाता है, कुछ वहां पर टेक्निक है, मसाज करते हैं हम लोग, वो समझाएंगे आपको। और उसके बाद फिर अगर नहीं आ पाता है तो वहां पर कौन सा ड्रग दे सकते हैं हम लोग, कितना देंगे, वो वाला ड्रग भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद है ना 5वां नंबर में क्या है कि कभी कभी जो बच्चा है वो मतलब अंदर में ही डेड हो जाता है, अंदर में ही डेथ हो जाता है बच्चे का। अब वो जो है ना मैनेजमेंट की गलती से होता है, अब ऐसा नहीं कहेंगे डॉक्टर की गलती से होता है। अब कुछ वहां पर केस होता है ऐसा जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चा कैसे मरा हुआ पैदा लेता है, हम लोग को पता भी नहीं चला कि एक्चुअल रीजन उसका क्या है, यहाँ पर उस बातों को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस यहाँ से मिलेगा। बस ये अब देखो, इस चैनल पे ना किसी भी तरह का वो बात नहीं होने वाला है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठोक दो, ऐसे कर दो, है ना। यहाँ पर बस यही कहेंगे ना कि आप एक बार बस वीडियो को अंत तक देखो, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ बहुत मजा सा आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं ना मूवी वगैरह में, मतलब अब लास्ट पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ना कि जैसे बच्चा डिलीवर हो चुका, अब उसको मारा जाता है ऐसे, है ना, ताकि बच्चा रोए। तो क्यों ऐसा है कि मतलब बच्चा को जानबूझ के से थोपिया के मारा जाता है कि बच्चा रोए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नहीं नहीं, अभी कैसे बता दे सब कुछ, हम लोग क्या क्या समझने वाले वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना। तो हम लोग ये भी समझे कि बच्चा को क्यों रुलाया जाता है, ठीक है, और अगर बच्चा नहीं रोएगा तब क्या दिक्कत आएगा, ठीक है, और अगर लेट से रोएगा तब क्या दिक्कत आएगा, सब कुछ यहाँ पे समझेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों में से अगर कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, जो मेडिकल एग्जाम होता है ना नीट का, या फिर अगर क्लास 12 का ही बच्चा है, तो आप लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ है इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या स्पेशल है। अब जैसे क्लास 12 में जो वो चैप्टर है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, जिसको पार्ट्यूरेशन के नाम से भी जानते हैं, पार्ट्यूरेशन बोलो या फिर चाइल्ड बर्थ बोलो, एक ही चीज इसके बारे में ये वीडियो है पूरा, ठीक है। वहां पर दो ठो टर्म है, बहुत भयानक सा अजीब सा नाम है। पहला टर्म है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, और दूसरा टर्म है साइमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द ऑक्सीटोसिन रिलीज एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इस दोनों वर्ड को बहुत ही आसान सरल भाषा में यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो दिमाग खोल के बैठना, ठीक है। हाँ, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि हर कोई बायोलॉजी का ही हो, तो कुछ कुछ बेसिक है जो नाम आपको जानना पड़ेगा ना, तो आगे समझ में आएगा। जिसको ये सब नाम पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, वीडियो ही मत स्किप कर देना ठीक है, बस नाम स्किप करना है थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो देखो, अब जैसे कि हम लोग ह्यूमन है, और ह्यूमन में हर काम के लिए अलग अलग तरह का सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। अब जैसे कि अब खाना को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, ठीक है। अब अगर जैसे सांस लेना है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, और अगर अब रिप्रोडक्शन करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखेंगे, तो जैसे कि अब क्या है ना कि जहां से जो अंडा बनता है, मतलब जो एग्स जहां से बनता है, अब उसको बोला जाता है ओवरी, आपको दिख रहा होगा वहां पर, ठीक है, इसको बोला जाता है ओवरी। और अब ये जो ओवरी है, अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी से जो कनेक्टेड है ना, जो बड़ा सा जो राउंड जो स्ट्रक्चर है जो कनेक्टेड है, इसको बोला जाता है यूट्रस। अंग्रेजी में इसको यूट्रस कहते हैं, हिंदी में इसको बच्चादानी भी कहते हैं। अब बच्चादानी है, इसका मतलब साफ दिमाग में क्लियर हो रहा है कि वहां पर बच्चा जो है वो पल रहा होगा, है ना, बच्चा वहां पर डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। और अब उसके बाद जो नीचे वाला जो पार्ट है, जस्ट उसके नीचे वाला जो यहाँ पर जो पार्ट है, उसको सर्विक्स कहा जाता है, सर्विक्स, ठीक है। अब उसका जो नीचे का जो अपर्चर है, मतलब इस तरह से जो केनाल जैसा जो है, उसको हम लोग वेजिना कहते हैं, या फिर उसको वेजिनल केनाल भी कहते हैं, जहां से इंटरकोर्स होता है, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें से सबको ध्यान में रखना नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाला है ये यूट्रस ध्यान में रखना है, और ये सर्विक्स ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बारे में कुछ कुछ बातें होंगी इस वीडियो में, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अगर यहां तक आपको क्लियर हो चुका है तो, ठीक है। बच्चा डिलीवरी का जो प्रोसेस है ना, जिसमें कि दर्द स्टार्ट होता है, अब उसके पहले कभी कभी जो है ना म्यूकस और ब्लड आता है कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ब्लड आएगा ही आएगा हर फीमेल्स में, ठीक है ना। तो डिलीवरी शुरू होने से पहले, मतलब पेन वगैरह शुरू होने से पहले कभी कभी ब्लड आता भी है और नहीं भी आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चा जो है मैच्योर हो चुका है यूट्रस में, 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद क्या है ना कि वो जो सर्विक्स वाला जो पार्ट था, जो आप लोग को बोले थे याद रखने, सर्विक्स, ठीक है, वो सर्विक्स क्या होगा ना, अब डायलेट होगा, थोड़ा सा डायलेट होगा, मतलब थोड़ा सा फैलेगा, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर जो है वो फैलता है। और जैसे ही ये फैलेगा, अब डॉक्टर चेक करते हैं इसको, हाथ डाल करके फिंगर से वो चेक करते हैं, उसका भी प्रोसेस होता है अपना अलग, ठीक है। अब वो चेक करते हैं कि सर्विक्स जो है वो डायलेट हुआ है कि नहीं। अगर वो डायलेट हो चुका, तो उसके बाद फिर जो है अब जो है पार्ट्यूरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। अब यहां से क्या है ना कि दो तरीके से अब फीमेल जो लेबर में जा सकती हैं। लेबर का मतलब क्या हुआ, अब लेबर का एग्जैक्ट मतलब है ना कि वो जो यूट्रस है, जो बच्चादानी जिसमें बच्चा पल रहा था, ठीक है, अब वो जो है ना धीरे धीरे सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब बहुत हाई लेवल पे जाओगे ना, तो एग्जैक्ट इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, सिकुड़न नहीं है यहाँ पर प्रोपल्शन बोलते हैं, एक्सपल्शन बोलते हैं, ये सब वो लोग यूज करते हैं हाई लेवल में, ठीक है। हम लोग समझाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन भी यूज करते हैं, और बुक में लिखा हुआ भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है, ठीक है। तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। और अब जब
और अब यहां से सर्विक्स जब डायलेट कर जाएगा ना, तो उसके बाद दो तरीका हो सकता है फीमेल के लेबर में जाने का। ठीक है, पहला जो तरीका होगा ना कि उसको दर्द महसूस होगा। ठीक है, विथ पेन, मतलब शुरुआत में एक दर्द उठेगा और उसी दर्द के बाद जो है सीक्वेंस वाइज लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो फीमेल है वो लेबर में चली जाएंगी डिलीवरी का प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, और अब दूसरा जो स्टेप है ना, इसमें कभी कभी पेन नहीं भी आता है और डायरेक्ट जो है ना वाटर बैग फट जाता है। अब ये वाटर बैग क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग, वाटर बैग क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको समझाए थे कि जो बच्चा है वो यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है। यूट्रस मतलब बच्चादानी। ठीक है, आपको दिख रहा है यूट्रस में जो बच्चा है वो डेवलप हो रहा है। अब वो जो बच्चा है ना, वो एक तरह का थैली में बंद होता है, मतलब एक तरह का सैक बोलते हैं, सैक मतलब थैली। अब वहां पर ना एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एक तरह का तरल पदार्थ होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब इस थैली को बोला गया है वाटर बैग, जिसमें कि बच्चा पल रहा होता है। तो वही जो पानी वाला जो तरल पदार्थ वाला जो बैग होता है ना, वो कभी कभी फट जाता है, इसी को कहता है ब्रेक ऑफ वाटर बैग। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा ना कि 9 मंथ कंप्लीट हो चुका होगा और उसके बाद भी जो दर्द है वो शुरू नहीं होता है, मतलब लेबर स्टार्ट नहीं होता है, मतलब समय से ज्यादा होने लगता है, वो 9 मंथ कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, तो उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं ना, मतलब हाथ डाल करके और आर्टिफिशियली उस बैग को ब्रेक करते हैं, मतलब उंगली से डाल करके ट्विस्ट करते हैं ताकि वो जो बैग है वो फट जाए, वो थैली फट जाए और लेबर स्टार्ट हो पाए। समझे बात को? तो वहां पर कहा जाता है कि आर्टिफिशियली लेबर को इंड्यूस किया था, अंग्रेजी में कहता है लोग। ठीक है, कि आर्टिफिशियली लेबर को इंड्यूस किया गया बाय द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर बैग। समझ, ऐसा ऐसा बोलता है लोग। ठीक है, क्या क्या हो चुका है, सर्विक्स जो है वो डायलेट हो चुका, मतलब सर्विक्स फैल चुका है, और जो लेबर है वो स्टार्ट होगा। लेबर मतलब बच्चा निकलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अब दो तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है कि पेन के थ्रू होगा, पेन स्टार्ट होगा और धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज करके लेबर में चली जाएंगी फीमेल, और या तो फिर हो सकता है कि वाटर बैग अगर टाइम पे फट गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं फटा, प्रेगनेंसी में बहुत लेट हो चुका, मतलब 9 मंथ ओवर हो चुका है, बच्चा अभी तक अंदर में ही है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो डॉक्टर है वो अपने से फिंगर डाल करके ट्विस्ट करके उस बैग को फाड़ देगा। ठीक है, और लेबर को स्टार्ट कर देगा, लेबर को सपोर्ट करेगा, है ना। लेबर मतलब बार बार ये बात हम समझा रहे हैं कि लेबर का मतलब हुआ कि बच्चा निकलने का प्रोसेस। ठीक है ना। हाँ, तो अब हमको मेन बात अब ये समझना है कि ये जो पूरा पूरा जो प्रोसेस है ना, जिसमें कि बच्चा निकल रहा है, जो लेबर पेन जो होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है काम में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ये ब्रेन से निकलता है, फीमेल का ब्रेन से निकलता है, ताकि ये प्रोसेस पूरा हो पाए। अब ये जो हार्मोन है, ये मतलब अगर किसी किसी में कम निकलेगा तब क्या होगा, हम लोग बोले थे, डिस्कस करेंगे इसमें। तो अब जैसा कि अब बॉडी जो है अब हर किसी का उस तरह से हेल्दी नहीं है ना, पहले के जमाने ऐसा किसी किसी में हार्मोन का कमी हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि अब जैसे पेशेंट जो है क्या हो चुका, अब सबको जो सिनेरियो बताया था इमेजिन करो दिमाग में। ठीक है, पेशेंट अभी है, अभी बेड पे। ठीक है, तो डॉक्टर देखता है कि अब हो नहीं रहा, मतलब ऐसे पुश वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आगे का सीक्वेंस जो है वो नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करता है ना डॉक्टर, जब थोड़ा सा ड्रग वो देना शुरू करता है। अब वो ऑक्सीटोसिन ड्रग देगा। अगर फीमेल का वजन अगर अप्रॉक्स 50 kg के आसपास में है, तो 1 ml जो है वो ड्रग देगा। इंट्रावेनस भी हो सकता है, इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, आईवी आईएम कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीटोसिन जो वो बाहर से देगा ना, तो उससे लेबर में सपोर्ट मिलेगा उसको, मतलब लेबर पेन जल्दी होगा। ठीक है, इसीलिए हॉर्मोन्स को बाहर से दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का इंतजार का घड़ी पूरा हुआ। ठीक है, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन अब दिया जाएगा कि किस तरह से ऑक्सीटोसिन निकलेगा फीमेल के ब्रेन से। अभी जस्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक ना, कैसे ऑक्सीटोसिन निकलेगा और कैसे बर्थ जो है वो होगा, ये बात को भी हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, जब आपको हम अभी प्रैक्टिकल कराएंगे, जब दिखाएंगे सब कुछ, तो आपको पार्ट समझ में तो आना चाहिए ना, तो इसलिए पार्ट से एक बार देख लो कौन कौन सा होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे यूट्रस हम बना दिए। ठीक है, और ये जो बच्चा होता है यहाँ पर ये डेवलप करेगा। ठीक है, इस तरह का समझो कि बेबी है। ठीक है ना। अब इसी चीज को यहां पर जूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से पार्ट सब कुछ विजिबल नहीं होगा, तो यहां पर हम लोग अब जूम करेंगे। ठीक है ना, ये जो यूट्रस का जो वॉल है यहां पर अभी बनाएंगे, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा चीजें। ठीक है, अब ये समझो कि ये यूट्रस का वॉल है, ये वाला। ठीक है ना, और अब यहां पे क्या होता है कि एक डिस्क जैसा होता है, प्लेसेंटा कहते हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में, और अब ये जो है कनेक्टेड होता है एक अम्बिलिकल कॉर्ड से। ठीक है, और यहां पर होता है एक्चुअल में बेबी होता है।
ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को बोला जाता है प्लेसेंटा, और जो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और ये जो है अपना बेबी हो गया। ठीक है ना। ये सब आपको इसलिए बताया ताकि प्रैक्टिकल जब अभी कराएंगे तो उसमें समझ में आना चाहिए कौन सा पार्ट्स है। ठीक है। अब जैसे आपको यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो यूट्रस है और ये जो है आपको दिख रहा होगा प्लेसेंटा है यहाँ पर, और ये जो है कनेक्टेड है उस अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो बेबी है वो कनेक्टेड है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन ये होता है ना कि ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को भी लाएगा और उसके बाद फिर फूड को भी लाएगा। ठीक है, और जो यहाँ से जो एक्सक्रिएशन जो होगा ना, वेस्ट मटेरियल जो होगा वो सबको ये बाहर ले जाएगा। ठीक है ना, ये इसका काम होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे प्रैक्टिकल होने का बायोलॉजी में। ठीक है, हाँ, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल कराने का बोल तो दिए हैं, कराया कैसे जाए प्रैक्टिकल बायो में, देखते हैं, कुछ सोचते हैं कैसे करें कैसे करें। बहुत प्रॉब्लम हो गया यार। तो आप लोगों के समक्ष अपना सेटअप लेके हाजिर हैं हम। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिकल फील दिलाने के लिए कि बच्चा कैसे अब निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर यूट्रस बनाए हैं। अब ये देखिए, ये जो यूट्रस है, ओवरऑल यूट्रस के अंदर में बेबी है। अब ये जो व्हाइट वाला जो है ना, ये बेबी हो गया जो बच्चा अंदर में डेवलप किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है इसको बोले हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ये वाला अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, और उसका जो ये वाला जो पिंक वाला है इसको हम लोग बोले हैं ये प्लेसेंटा है। ठीक है ना, ये प्लेसेंटा है। अब क्या होगा, और इसका जो वॉल है ना, इसका जो यूट्रस का जो वॉल है उसमें कुछ कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। यहां पर एक रिसेप्टर है, यहां पर एक रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर क्या करेगा ना, सिग्नल्स को रिसीव करेगा। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कैसे। तो अब हम ये कहे थे, आपको एक लाइन याद होगा कि जो बच्चा है, अब ऐसा नहीं है कि दर्द शुरू हुआ और वो फुचुक से निकल गया, है ना। कुछ कुछ धीरे धीरे करके सीक्वेंस होता है, धीरे धीरे, है ना। वो सीक्वेंस, वो दर्द होगा, वो धीरे धीरे करके सिकुड़ेगा, वो सीक्वेंस क्या है। अब क्या होगा कि यूट्रस जो है ना, अब सिकुड़ना अब चालू करेगा। तो वो कैसे वो सिकुड़ेगा, वो चालू कैसे होगा। तो क्या है ना कि यहां पर पहला सिग्नल निकलता है, फर्स्ट सिग्नल निकलता है। जो पहला सिग्नल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसको क्या कहते हैं, इसी पहला वाला सिग्नल को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये सिग्नल है ना, इतना बड़ा सा नाम जो है, फीटल का मतलब हो गया फीटस। ये जो फीटल वर्ड है फीटस से आया है, और ये फीटस क्या होता है, तो ये जो बच्चा जो अंदर में डेवलप किया, इसी को अंग्रेजी में कहता है फीटस। ठीक है, और इजेक्शन का मतलब हुआ निकलना, रिलीज आउट होना। ठीक है, तो फीटस को रिलीज आउट होने वाला जो सिग्नल है उसी को बोला गया फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये कहां से निकलता है, तो ये जो है ना निकलता है, ये जो पूरा जो डेवलप कर गया है ना बेबी, मतलब जो फीटस है, इस फीटस से निकलेगा और ये प्लेसेंटा से निकलेगा। तो ये फीटस से और ये प्लेसेंटा से एक तरह का सिग्नल निकलेगा, जिस सिग्नल को हम लोग बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये सिग्नल जैसे निकलेगा ना, तो ये छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन करता है, छोटा सा सिकुड़न करता है। कहां पर करता है, तो यूट्रस में थोड़ा सा सिकुड़न करेगा। तो यूट्रस में जैसे ही थोड़ा सा सिकुड़न होगा, तो यूट्रस में क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर लगा हुआ है। रिसेप्टर ने क्या करेगा, ये सिग्नल को रिसीव करेगा। जैसे ये सिकुड़न वाला सिग्नल को रिसीव करेगा, तो अब ये क्या करेगा ना, ये एक्टिवेट कर देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता था, याद करो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कुछ कुछ ढेर सारा हार्मोन्स निकालता था। उसमें से एक हार्मोन था जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, अब समझना बात को। तो ये रिसेप्टर जो है सिग्नल भेजा पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन निकालेगा फिर से। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस को सिकुड़ाता है फिर से। अब यूट्रस फिर से सिकुड़ा, अब फिर से अगर ये सिकुड़ेगा तो फिर से रिसेप्टर पे जोर पड़ेगा, फिर से रिसेप्टर पे जोर पड़ा, अब फिर से रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, फिर से बोलेगा ऑक्सीटोसिन निकालो। अब ऑक्सीटोसिन जैसे ही निकलेगा फिर से ये सिकुड़ेगा, फिर से ये सिकुड़ा तो फिर से बोलेगा पिट्यूटरी को ऑक्सीटोसिन निकालो। तो अब ये जो प्रोसेस है ना, ये साथ साथ में होने लगता है। क्या साथ साथ में होने लगता है, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का निकलना और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना। ठीक है, अब इसी बात को अंग्रेजी में कह देता है साइमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द ऑक्सीटोसिन रिलीज एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब साइमुलेटरी जो वर्ड था ना, ये आया था साइमल्टेनियस से। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ में, साथ साथ में ही ना हो रहा है ऑक्सीटोसिन निकलना और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना। समझ में आया साइमुलेटरी रिफ्लेक्स क्या होता है, एकदम आसान भाषा में। यहां से मेडिकल में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, और बच्चा लोग घुलट जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना।
एक बात समझने वाली बात है, ये जो यूट्रस है ना, इस यूट्रस को हम लोग दो भाग में देख सकते हैं। बीच से अगर हम लोग इसको काट दें तो एक हो गया नीचे वाला भाग और एक हो गया ऊपर वाला भाग। अब ऑक्सीटोसिन जो सिकुड़न जो पैदा करेगा, वो सिकुड़न कहाँ पैदा करेगा, ऊपर में पैदा करेगा कि नीचे में पैदा करेगा? ऑब्वियसली ऊपर में पैदा करेगा, तब ना ऐसे सिकुड़ेगा, तब ना ऐसे फुचुक करके नहीं निकलेगा, धीरे धीरे करके निकलेगा, धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाला बात है कि ऑक्सीटोसिन जो है ऊपर में ही सिर्फ लगाता है प्रेशर, ऊपर में ही सिर्फ सिकुड़न लगाता है, ठीक है, जिससे कि बच्चा जो है धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेट करेंगे, इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, ध्यान रखने के लिए इस बात को, ठीक है। तो अब ये जो पूरा जो एक्टिविटी होगा ना साइमुलेटरी रिफ्लेक्स वाला, इससे क्या हो, खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन होने लगा ऊपर में, है ना। अब ये जो पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन होने लगा ऊपर में, तो धीरे धीरे करके जो बेबी है वो धीरे धीरे करके बाहर आएगा, ठीक है। पता है एक बात है, अगर कोई इसमें से डॉक्टर अगर देख रहे होंगे तो हम लोग ना पढ़ते वक्त किताबों में बोल देते हैं कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन और सिकुड़न हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर सिकुड़न वर्ड नहीं यूज किया जाता है, एक्सपल्शन प्रपल्शन वर्ड यूज किया जाता है। आगे बहुत हायर लेवल में जाकर के जब सर्जरी लोग करते हैं, जो वार्ड में जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको ये सब बातें महसूस हो रहा होगा, लेकिन अब किताबों में यही सब दिया हुआ रहता है 11th-12th में या फिर नीट वाले बच्चों को, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड को कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात हम आपको बता दिए। तो अब क्या है कि यूट्रस अंदर पूरा खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से हो रहा है, एकदम पूरा खतरनाक एकदम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ऊपर में। अब ऊपर में अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा धीरे धीरे करके, तो जो बेबी है वो धीरे धीरे करके वो बाहर आना चालू होगा। तो अब जो बेबी है वो अगर बाहर आना अगर चालू होगा, तो सबसे पहले जो है हेड बाहर निकलता है, ठीक है, इस तरह से बाहर हेड निकलने लगा। अब ये जो हेड जो बाहर निकलता है, इसी को क्राउनिंग भी कहते हैं हम लोग, मेडिकल के भाषा में क्राउनिंग कहा जाता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फोटो, ठीक है ना, कि जिस तरह से अब पेल्विक जो लिगामेंट होता है, मतलब जो जहां से बच्चा बाहर आना होता है, वहां से जब हेड जब बाहर आना शुरू होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग, ठीक है। अब ये जब बाहर आने लगा तो उस समय क्या होता है ना कि अब ये जो दोनों जो पैर होगा, उसके बीच में जो बोन्स होता है ना, जिसको हम लोग पेल्विक बोन्स भी कहते हैं, और वहां पर बीच में कुछ लिगामेंट होता है जिसको कि पेल्विक लिगामेंट कहा जाता है। अब वहां पर पेल्विक लिगामेंट अब कितना टाइट रहता है, वहां पर इतना बड़ा सा बच्चा निकलना, तो वो कैसे निकलेगा बच्चा, ठीक है। तो वहां पर एक हार्मोन काम आता है फिर से, और वो हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। अब रिलैक्सिन हार्मोन है तो अब सुनने में कैसा एकदम रिलैक्स कर देगा ना, रिलैक्स कर देगा। तो वो जो दोनों पैर का जो बीच का जो लिगामेंट होता है, जो ज्वाइंट होता है, उसको रिलैक्स कर देता है, मतलब उसको फैला देता है पूरा, ताकि वो जो अपर्चर है वो बड़ा हो जाए और जो बच्चा है वो धीरे धीरे करके बाहर आ पाए, है ना। तो ये जो हार्मोन है ना, ये जो बोन्स होता है, जो पेल्विक बोन्स, ये दोनों बोन तक को जो है ना फैला देता है। मतलब कि जो हम लोग का जो बोन है यहाँ पर और यहाँ पर जो बोन होता है, ये दोनों बोन तो ज्वाइंटेड रहता है, लेकिन जो फीमेल्स है ना, फीमेल में ये दोनों बोन खुल जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बोन किस तरह से खुल रहा है, और जो बेबी है धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। तो अब ये जो बेबी है वो धीरे धीरे करके बाहर आएगा। और अब हाँ, नोटिस कीजिए अभी तक बच्चा रोया नहीं है, ठीक है ना, अभी तक बच्चा रोया नहीं है। अब ये बाहर आ गया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके बाहर निकालते हैं यहाँ पर। तो ये जो प्लेसेंटा है ना, ये अंदर में ही रह जाता है, लेकिन इसको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब डॉक्टर लोग ऐसे हाथ डाल करके ऐसे प्लेसेंटा ढूंढते हैं, और उसके बाद ऐसे करके खींच करके इसको निकालते हैं प्लेसेंटा को, ठीक है। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी ले जाता था, फूड भी ले जाता था, मतलब खाना भी ले जाता था, और वेस्ट मटेरियल जो बेबी जो निकालता था वो भी वापस लाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि इसमें ब्लड फ्लो कर ही रहा है, अभी तक इसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक काटा जाता है। अगर यहाँ पर काटने में कुछ गड़बड़ी हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा, बेबी और माँ दोनों का यहाँ पर डेथ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना कि काटने से पहले यहाँ पर इसको मिल्किंग किया जाता है। ये जो वर्ड है ना मिल्किंग वर्ड का मतलब होता है, जैसे देखिए आप लोग कि गाय का दूध कैसे निकाला जाता है, गाय दूहना जिसको कहते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ है ना कि गाय कैसे दुहा जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर मिल्किंग किया जाता है। मिल्किंग करने के लिए क्या होता है ना कि इस तरह से इसको ऐसे ऐसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करने से जो ब्लड होता है ना बीच का, वो साइड में चला गया। अब ये साइड में चला गया, उसके बाद फिर यहाँ पर क्लिप लगा दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से क्लिप एक लगा दिया जाएगा और एक यहाँ पर क्लिप लगा दिया जाएगा। मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है, आप समझ लो। हाँ, अभी जो क्लिप लगाना हुआ ना, इसी को बोला है अंग्रेजी में क्लैंपिंग करना। और फिर हम अपना इंस्ट्रूमेंट उठा लिए यहाँ से, और उसके बाद ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसको हम काट दिए, ठीक है। अब ये जो बच्चा है ना, ये अभी तक रो नहीं रहा, अभी तुरंत जस्ट अभी पैदा हुआ। अब उसके बाद इसको रुलाया जाएगा, इसको जबरदस्ती रुलाया जाता है, ऐसा नहीं कि तुरंत रोते ही लगता है, कभी कभी रोता है, लेकिन ऐसे रुलाया जाता है इसको। अब यहाँ पर इसको ऐसे पलट करके उसको ऐसे दूर पी देंगे, हाँ देखिए रोने लगा, हाँ ठीक है, रोने लगा तो शोर करने चिल्ला चिल्ला के रोएगा, ठीक है। हाँ बस करो, बस करो, बस।
अब मत रो, एक चुप रहो, पढ़ा थोड़ा सा समझा दो। हाँ, एक शांत हो गया अब, ठीक है। हाँ, तो अब ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग क्यों रुलाए इसको, क्या जरूरी है रुलाना। अब बचपन में इतना छोटा बच्चा है, इसको रुलाना बढ़िया लगता है। तो अब तक आप लोगों ने बाहुबली द बिगनिंग सीरीज में बच्चा डिलीवरी के प्रैक्टिकल प्रोसेस को देखा, और अब अगले सीक्वल बाहुबली 2 द कंक्लूजन सीक्वल में आप लोग देखोगे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सॉरी डॉक्टर ने बच्चे को क्यों मारा।